घर का सामान मैं और बानी आज जाके ले आएगी और सब कुछ सेट कर देगा अच्छे से। क्यों तुम सेट कर दो कि तुम दोनों, व्हाई ओनली यू एंड बानी, व्हाई नॉट मी? मैं क्या करूंगा यहाँ पर, भरूंगा पानी। कैसे मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर घर पे बैठा हुआ? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, साथ में शॉपिंग कर लेंगे, शॉपिंग हो जाएगी, मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, तुम सामान लेकर यहाँ पर आ जाना। और ऋषि भाई मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैं मानता हूँ आप घर से पैसे नहीं ले सकते पर मुझसे तो लेने पड़ेंगे ऋषि भाई। आप ये समझ लो कि ऋषि भाई की जब मेरा ऐसा टाइम आएगा तो आप मेरी हेल्प कर देना, उधार समझ के कर लो, क्योंकि ऋषि भाई टाइम तो मेरा भी ऐसे आने वाला है, मुझे भी तो घर से भाग के शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुझे पसंद है वो मेरी मम्मी को थोड़ी पसंद है। कैसे 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 पसंद आएगी मम्मी को? आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी और मम्मी की तो चॉइसेस डिफरेंट है ना, आप तो जानते हो। बस कर यार, क्या कर रहा है यार? सर दुख गया, कितना बोलता है, पका रहा है। चुप हो जा, समझ गया। सोचो मैं कैसे झेलूंगी इसे। मतलब अभी कैसे झेलूंगी? अभी शॉपिंग करने जाना है तो कैसे झेलूंगी मैं इसे? एक नंबर का झेलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, जैसे अभी तुम चलोगी, तुम्हारे साथ बानी चलेगी, पर मैं बानी के साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट नहीं चलूंगा, तो हम दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। फिर तुम मुझे नहीं झेल सकती, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, कोई बीच में तो बानी होगी ना। हम कर लेंगे ऋषि भाई, हमारा हो जाएगा। क्यों बानी? ये ना मैंने अमृत बानी वाली बात। हे भगवान, मैं कैसे झेलूंगी इन दोनों को? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्लीज नीलम, देखो अब मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तुम्हें ये जूस पीना पड़ेगा। नीलम तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मतलब घर परिवार का क्या होगा? ऋषि का क्या होगा? प्लीज। और मेरा क्या होगा माँ? आपने ये सोचा है इस घर की तरह मेरा भी आपके अलावा और कोई नहीं? मेरा भी सहारा सिर्फ आप ही है। मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से ही। गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपने सोचा है? इसलिए बोल रही हूँ मॉम, प्लीज आप ये जिद छोड़ दीजिए और पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज। मलिश्का, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए भी तो है। हम ऋषि को इसीलिए वापस बुला रहे हैं ताकि कि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो और तुम्हारा प्यार तुमसे ना बिछड़े। आप छोड़िए वो सब, अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। आप हैं तो सब कुछ है और आपसे ही सब कुछ है, और अगर आप होंगी ना तो सब हो भी जाएगा। प्लीज आप अपनी सेहत का पहले ध्यान रख लीजिए, प्लीज। प्लीज पी लीजिए, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज ये पी लीजिए, प्लीज मेरे लिए। देखिए आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगी। बेटी मानती है ना आप मुझे, तो अपनी बेटी के लिए इतना नहीं करेंगे आप? आपका बेटा ना सही, आपकी बेटी आपको पिला रही है जूस, प्लीज पी लीजिए। नीलम, तुम्हारी बेटी तुमसे कह रही है, अब तो मान जाओ, प्लीज पी लो। प्लीज मॉम, आपको मेरी कसम, प्लीज। हमारी बेटी कह रही है इसलिए पी लेते हैं। थैंक यू मॉम, आपने मेरा मान रखा। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है? ओके। लक्ष्मी, तुमने कहा था ना कि मच्छर बहुत आते हैं। हाँ, ये लो, इसे लगा लो, इससे मच्छर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलेगा ना? हाँ हाँ। थैंक यू, बहुत मच्छर हो गए थे सच में। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो। और मैं तुमसे थोड़ा कम। अब इसे लगाना पड़ेगा। अरे तो मैं लगा देता हूँ। तुम क्यों लगा दोगे? तुम जाओ, मैं कर लूंगी। अरे कैसे जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई ऐसे मेहनती काम नहीं करने दूंगा, मैं करूंगा ये। ऋषि, पर जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। जरूरत है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं करूंगा मतलब मैं ही करूंगा लक्ष्मी। और वैसे भी क्या है ना, ऐसे कामों में ना इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तुमसे नहीं होगा लक्ष्मी, वो क्या है ना, नापना पड़ता है। मैं करके दिखाता हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखाऊंगा। इसको रख देता हूँ, दिखाओ मैं करता हूँ। ऋषि, अब एक सेकंड पकड़ते। रुमाल बांधोगी क्या? वो धूल से प्रॉब्लम है ना, उसका तो कुछ इलाज कर नहीं सकते। ये बांधो, फिर देखो मैं कितना अच्छा काम करके दिखाता हूँ। हाँ लाओ, अब करके दिखाता हूँ। दो ये लो,
नापना है मुझे। पर मेल इंटेलिजेंस। अरे लेकिन 4 हाथ लेके पैदा नहीं हुआ हो ना, हाथ तो मेरे पास 2 ही हैं। तुम पकड़ोगी नहीं तो मैं कील कैसे ठोकूंगा? लो पकड़ो, हेल्प कर दो थोड़ी सी प्लीज। अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द? अरे दर्द तो कब का गायब हो गया। मस्त, मजा आ गया। तो तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं, वो जो तुम कर रही थी ना तो अच्छा लग रहा था, और इतने प्यार से कर रही थी। पागल हूँ मैं, ऐसे बीच में तुमको रोक देता। ऐसा प्यार पाने के लिए तो मैं बार बार अपने हाथ में थोड़ा मारा। बाकी का मैं कर लूंगी। क्यों कर लूंगी? मैं कर लूंगा ना। ये तो अब दर्द होगा तुम्हें। दर्द ठीक हो गया, और मैं मर्द हूँ, मर्द को कभी भी दर्द नहीं होता। नहीं होता? पक्का 100%। 100%। क्या हुआ, दर्द नहीं होता? ऐसे बिना बताए कोई चिमटी काटेगा तो ऑब्वियसली दर्द होगा ना, लेकिन देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। ओके मिस्टर परफेक्ट, अब आप जाइए, मैं कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम जाते हो या नहीं? अच्छा, चलो जाओ। अच्छा, ठीक है, चलो जाओ। कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना। ओके? जो हुक्म मेरे आका, अब जाइए। अच्छा लगा मुझे, दोबारा बोलो। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओके बाय। ओके बाय। स्माइल। बाय ऋषि। बाय लक्ष्मी। तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारी वजह से। पता था मुझे एक्सीडेंट प्रोन हो। ये काम करते करते किसी ना किसी तरह से अपने हाथ पे चोट लगाओगी, और देखो चोट लग गई तुम्हें। मतलब तुम गए ही नहीं? हाँ, मेरे आका नहीं गया, तुम्हारी टेंशन हो रही थी मुझे, और देखो चोट लगा ली ना। चलो अब ये काम मैं करूंगा, बाकी जो बचा। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं बचा है, अब सब हो गया। ठीक है, तो कोई पहलवानी वाला काम मत करना अब, ठीक है? पहलवानी मतलब बहादुरी मत दिखाना किसी भी काम में, यहाँ पे आराम से करना। ऋषि, मैं काम आराम से ही करती हूँ और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची। अरे छोटे बच्चों से ज्यादा मासूम हो तुम, और बड़ों से ज्यादा बहादुर हो, इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ आराम से करना। क्या है ना, कभी कभी तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अब तुम जाओगे वरना मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर दूं। कैसे? ऋषि। हाँ, ओके बाय 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 बाय, अब नहीं आऊंगा। बाय। बहुत अच्छा है भगवान जी, बहुत अच्छा। मेरे लिए कितना कुछ कर रहे, मेरे लिए अपना घर छोड़ के आके, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के आके, अपनी माँ के पास भी नहीं जा रहे। मेरे लिए एक अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया ऋषि। इसे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। इसकी माँ ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, फिर भी वो नहीं आया। कैसा बेटा है ऋषि? इसमें ऋषि की गलती नहीं है मलिष्का। लक्ष्मी ने ऋषि को यहाँ नहीं आने दिया। ये सब लक्ष्मी का दिखावा है। कितना बड़ा गेम खेल रही है वो। मान लिया आंटी, मान लिया कि गेम लक्ष्मी ही खेल रही है। मान लिया कि सब किया कराया ये लक्ष्मी का है, सारी फसाद की जड़ ये लक्ष्मी है। लेकिन ऋषि का क्या? ऋषि क्या आंटी, वो कोई छोटा बच्चा है? अरे उसकी माँ को उसकी जरूरत थी, उसे आ जाना चाहिए था। एक बार आ जाता ना तो मैं ही उसे जाने नहीं देती। मलिष्का, तुम्हें भी कितनी बार समझाया था ना मैंने कि ऋषि को अपनी मुट्ठी में रखो, पर तुम वो भी नहीं कर पाई। ओ गॉड, आप दोनों प्लीज आपस में बहस मत करो अब। अच्छा, पर हम सब एक बात तो मानते हैं ना कि इस पूरे फसाद की जड़ वो लक्ष्मी ही है। हाँ सोनल, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इसमें ऋषि को, मलिष्का को डांटने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक ऋषि लक्ष्मी की मुट्ठी में। करिश्मा, लेकिन एक बात तो है, ऋषि भले ही घर छोड़कर गया है, पर वीरेंद्र भाई साहब बता रहे थे कि वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी से, बहुत ही गरीब से घर में रह रहे हैं। Which is a good thing। क्या पता इसी वजह से ऋषि घर वापस आ जाए, क्योंकि ऋषि को बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है, तो वो गरीबी में कैसे जी पाएगा? नहीं, इस वजह से ऋषि कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आज भी वो ओबरॉय खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है। उसके नाम के पीछे ओबरॉय लगता है। वो कभी भी नया घर ले सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। उसे कोई भी कुछ भी दे सकता है, क्योंकि वो ओबरॉय है। ऑफिस जाता है, वहाँ का मालिक है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। कभी भी वो ओबरॉय नाम का फायदा उठा सकता है। सिर्फ एक ही वजह है जिस वजह से ऋषि घर नहीं आएगा, और वो है लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ने उसे अपने कंट्रोल में रखा हुआ। लक्ष्मी को तो गरीबी में रहने की आदत है ही। उसे मौका मिला है ऋषि के साथ रहने का। कुछ दिन दिखावा करेगी, फिर बोलेगी कि बहुत ही गरीबी, अब नया घर लेते हैं, ऐशो आराम से जीते हैं। फिर क्या, ऋषि उसकी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए ऋषि अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है किरण कि ऋषि को ओबरॉय होने का हक नहीं मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, तभी ऋषि घर वापस आ सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।